हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुंजन सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल हियर एट द लीगल साइंस। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट केस के बारे में जो रिलेटेड है एल्विश यादव से। जी हाँ, स्नेक वेनम केस मींस दैट जो सांपों के जहर वाला जो केस था उसका एक महत्वपूर्ण डिसीजन दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। सुप्रीम कोर्ट ने एल्विश यादव के अगेंस्ट जो एफआईआर फाइल की गई थी उसको क्वैश कर दिया है, यानी उसको रद्द कर दिया है। और उसको जब रद्द किया तो वहां पर जो ग्राउंड दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, उससे एक डोर एल्विश यादव के अगेंस्ट ओपन होता है। किस तरीके से ओपन होता है उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके घर पे चोरी होती है, यानी कोई आपके घर पे आकर थेफ्ट कमिट करके चला गया। अब आप प्लानिंग कर रहे हैं कि किसी एडवोकेट को हायर करते हैं ताकि उससे अच्छे से लीगल प्रोसीडिंग जान लें, उसके बाद में हम एफआईआर रजिस्टर करेंगे, उसके बाद में हम लीगल एक्शन लेंगे। लेकिन मीनवाइल आपका जो पड़ोसी, आपका जो नेबर है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा कंसर्न है और उसने पुलिस स्टेशन में जाकर आपके बिहाफ पे एक एफआईआर रजिस्टर करवा दी। इस सिचुएशन के अंदर यहां पर अगर मान लीजिए बाद में जैसे ही आपने अपने लॉयर से, अपने एडवोकेट से जो भी लीगल नॉलेज गेन की और जो भी आपने जाना, उसके बाद में आपने डिसाइड किया कि हम एक्शन नहीं ले रहे, तो वो जो एफआईआर आपके नेबर ने रजिस्टर करवाई है उसको सुप्रीम कोर्ट या कोई भी हाई कोर्ट ऑटोमेटिकली उसको क्वैश कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास ये राइट नहीं है कि वो एफआईआर रजिस्टर करवाए, क्योंकि आपके घर पे थेफ्ट कमिट हुआ, आपके घर पे चोरी हुई है, तो ये आपका राइट है कि आप जाकर उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले। सेम हुआ एल्विश यादव के केस में। यहां पर एल्विश यादव के अगेंस्ट जो एफआईआर रजिस्टर की जानी थी वो की जानी थी फॉरेस्ट ऑफिसर के द्वारा, यानी फॉरेस्ट ऑफिसर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास ये राइट था कि वो एल्विश यादव के अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सके, ना कि किसी फॉरेस्ट एनजीओ के पास। तो एल्विश यादव के केस में क्या हुआ? एल्विश यादव के केस के अंदर किसी फॉरेस्ट एनजीओ ने रजिस्टर किया एफआईआर, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया कि भैया आपके पास ये राइट नहीं है। लेकिन साथ में ये भी कहा कि अगर अभी भी अगर फॉरेस्ट ऑफिसर चाहे तो एल्विश यादव के अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हैं, उनके लिए लीगल प्रोसीडिंग की डोर ओपन है। राइट। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि जो स्नेक वेनम है, यानी जो सांप का जहर है, उस सब्सटेंस को एनडीपीएस एक्ट के अंदर मेंशन नहीं किया हुआ। तो अगर एनडीपीएस एक्ट के अंदर उसको मेंशन नहीं किया हुआ है तो हम एनडीपीएस एक्ट वहां पर अप्लाई नहीं कर सकते, यानी एनडीपीएस एक्ट उन्हीं सब्सटेंस के ऊपर अप्लाई होगा जो उसके अंदर मेंशन है, शेड्यूल के अंदर जो सब्सटेंस मेंशन है। तो यहां पर एल्विश यादव को अभी इसी एफआईआर के लिए क्लीन चिट मिला है, इसी एफआईआर को क्वैश किया गया है, लेकिन कंप्लीटली क्लीन चिट नहीं मिला है। अभी भी अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चाहे तो अपने फॉरेस्ट ऑफिसर से कहकर एक एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हैं एल्विश यादव के अगेंस्ट और फिर से लीगल प्रोसीडिंग शुरू की जा सकती है। लेकिन अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक्शन नहीं लेना चाहता, अगर एक्शन नहीं लेता है, तो फिर कंप्लीटली क्लीन चिट मिल जाएगी एल्विश यादव को। इसी तरीके के लीगल ज्ञान के लिए आप हमें फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।